हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। तो डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, रिजर्व का एक लेक्चर पहले आ चुका है। आज का लेक्चर नंबर 2 है। जो फर्स्ट लेक्चर आया था चैप्टर नंबर 2 का, जो लेक्चर नंबर 1 आया था, उसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसके कोजेज क्या है, इसके रीजंस क्या है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर हम डेप्रिसिएशन के मेथड्स देखेंगे और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड नॉर्मल जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें डेप्रिसिएशन के मेथड्स की, यानी कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो वैसे तो इसके बहुत सारे मेथड है, लेकिन मेन हमारे जो एग्जाम में आते हैं और प्रैक्टिकली जो अप्लाई होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी रेखा विधि, ऐसा कुछ है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसकी वजह से इसको शॉर्ट में SLM भी बोला जाता है। ठीक है, एक और मेथड है जिससे आप अपनी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो, उस मेथड का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है, इसको एक और नाम से बोला जा सकता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा या 12th में पढ़ा होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और इसी वजह से इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं WDV शॉर्ट फॉर्म है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि SLM। तो ये दो तरह के मेथड है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में काम आते हैं प्रैक्टिकली भी, और एग्जाम में क्वेश्चन भी अगर इसका आता है तो इसी से रिलेटेड होता है। मैक्सिमम तो ये होता है, लेकिन कई बार ये भी होता है। ओके, अब आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे मैं आपको बताता हूँ कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक मान लेते हैं कोई मशीनरी परचेज कर ली है, मशीनरी परचेज कर ली है 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, तो अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मान लेते हैं 10% है। डेप्रिसिएशन कितना है, 10%, यानी कि हर साल जो है 10% इस मशीन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब इसमें क्या होगा, डेप्रिसिएशन मशीन में से लेस करना पड़ेगा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन की वजह से जो एसेट की वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो आइए डेप्रिसिएशन लेस करते हैं फर्स्ट ईयर का। ठीक है, ये है फर्स्ट ईयर, नंबर 1 डाल देता हूँ, ये फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000। तो अब आपकी एसेट कितनी बच गई, 90,000। तो फर्स्ट ईयर के एंड में, जब फर्स्ट ईयर एंड हुआ तो आपकी मशीन की क्लोजिंग वैल्यू, यानी कि जब बैलेंस शीट बनाएंगे उस दिन की वैल्यू कितनी बच गई, 90,000 रुपये। ओके, अब नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और डेप्रिसिएशन लगेगा, हर साल 10% कम होगा। तो मान लेते हैं सेकेंड ईयर 90,000 की थी और डेप्रिसिएशन लगेगा, तो और डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, ओरिजिनल वैल्यू पर, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी वो कितनी थी, 1 लाख। तो 1 लाख का ही 10% होगा, वापस वही 10,000। तो यहाँ पर आपकी अब एसेट की वैल्यू कितनी बच गई, सेकेंड ईयर के एंड में 80,000 मशीनरी की आपकी वैल्यू बच गई। और फिर थर्ड ईयर आप और लेस करोगे डेप्रिसिएशन कितना, इस बार भी वही ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख का 10% 10,000। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करोगे तो वो ये है कि एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगाया जा रहा है, 10,000। जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका एक बार 10% कैलकुलेट कर लिया और हर साल वही डेप्रिसिएशन लगेगा, और ऐसे करके ये 10,000 हर बार लेस होता जाएगा। तो 10 साल बाद में आपकी मशीन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो जो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, इसीलिए इसका नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट जो डेप्रिसिएशन की रहती है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स। तो इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर बार सेम रहता है, और ईयर जब एंड होगा, यानी कि जब आपकी मशीन की वैल्यू लाइफ खत्म हो जाएगी, तब आपकी मशीन की जो बुक वैल्यू है वो भी एक दिन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, बट अगर हम बात करें
डिमेंशनिंग बैलेंस मेथड की या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यानी कि जिसको WDV बोलते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें हम सेम एग्जांपल लेते हैं, आप देखना मशीन की कॉस्ट कितनी, वही आपकी मशीनरी की जो वैल्यू है वो है 1 लाख। अब फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाते, देखो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 1 लाख का, इसका 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000। तो अब आपकी वैल्यू कितनी बच गई 90,000 क्लोजिंग वैल्यू। तो आप बोलोगे फिर तो कोई फर्क ही नहीं है, नहीं फर्क है। अब देखो सेकेंड ईयर का जब डेप्रिसिएशन लगाओगे ना तो 1 लाख पे नहीं लगाना है, यहाँ पर तो हमको हर बार डेप्रिसिएशन एक बार लगा दिया, 1 लाख ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेट कर दिया, हर बार वही रहता है। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ डिमेंशनिंग बैलेंस मेथड, यानी कि डिमेंशनिंग मतलब आपका डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद जो बैलेंस बच गया है, डिमेंशनिंग बैलेंस मेथड, जो बैलेंस बच गया है अगले साल का डेप्रिसिएशन उस क्लोजिंग बैलेंस पे लगेगा। तो अभी हमारे पास एसेट कितने की है मशीन 90 की, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा 90,000 पर 10%, तो ये कितना हो गया 9,000। तो अब आपकी डिमेंशनिंग वैल्यू यानी कि क्लोजिंग वैल्यू यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं इसको, ये है रिटर्न डाउन वैल्यू, वो कितनी बच गई 81। तो थर्ड ईयर जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो किस पे लगाओगे 81 पे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा डेप्रिसिएशन जो है इन दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है। तो ये आ जाएगा 8,100, ओके 2 और यहाँ आ जाएगा 72,900। और इसमें क्या है, इसमें तो 10,000 लेस करते जाएंगे ना तो एक दिन आपका जीरो हो जाएगा एसेट की वैल्यू, इसमें कभी जीरो नहीं होगा। कितने ही साल डेप्रिसिएशन, इसमें जीरो होने में ओनली 10 साल ही लगेंगे, क्योंकि 10 लेस करोगे ना तो 10 साल में पूरे 1 लाख रुपए लेस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ नहीं होंगे, यहाँ अनगिनत ईयर तक आप डेप्रिसिएशन लगाते रहोगे तो भी आपकी क्लोजिंग वैल्यू आती ही रहेगी। तो इसमें एसेट की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, भले ही एसेट खत्म हो जाती है, भले ही स्क्रैप हो जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए ये मेथड अच्छा माना जाता है और इस मेथड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको कम यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक आपको बोले तो फिर आपको ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते टाइम। ओके, अब आइए हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन करने की कुछ जनरल एंट्रीज की। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, और अगर आपको और डिटेल में ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर पेड कोर्सेज आते हैं, यानी कि फ्री तो नहीं है लेकिन रीजनेबल फ़ी है, एकदम ज़्यादा फ़ी नहीं है, और उसको आप कोर्स को ज्वाइन करके लाइव या रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करके फुल डिटेल के अंदर भी हमसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। मैं आपको बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग सिखा चुका हूं, तो आपको पता है डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे लिए लॉस है। डेप्रिसिएशन क्या हमारे लिए लॉस है। तो मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड अगर माने तो एंट्रीज क्या होगी, देखो समझना। एंट्रीज हमेशा जनरल एंट्री किस में की जाती है, जनरल के फॉर्मेट में की जाती है। तो देखिए ये डेट, ये आ गया पर्टिकुलर, ये LF डेबिट क्रेडिट। अब मान लेते हैं फर्स्ट ईयर की एंट्री करते हैं। अभी मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मान लेते हैं, 10,000 एवरी ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 10,000 हमारी एसेट की वैल्यू कम हो रही है फर्स्ट ईयर के एंड में, तो 10,000 हमारे लिए लॉस है। और एज पर नॉमिनल जो रूल है वो क्या बोलता है, जितने भी लॉस होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या किया जाता है, डेबिट। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 10,000 से। ओके, अच्छा इसके अलावा एक और चीज होगी, जो हमारी एसेट है वो डिक्रीज हो रही है। और फिक्स एसेट्स का रूल क्या बताता है आपको पता ही है। इधर कोई भी एसेट होती है उसका मॉडर्न रूल क्या बोलता है, एसेट का मॉडर्न रूल पता है ना आपको। एसेट ऑलवेज क्या होती है, डेबिट। अगर एसेट इंक्रीज हो रही हो तो डेबिट करो, और एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या करो, क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन की लगाने की वजह से हमारी एसेट क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज। हमारी एसेट डिक्रीज होगी, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, और कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसीलिए यहां पर जो मशीनरी अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मशीनरी डिक्रीज हो रही है। और मॉडर्न रूल ये बोलता है कि कोई भी एसेट बढ़ जाए तो डेबिट, कम हो जाए तो क्रेडिट। यहाँ कम हो रही थी तो मैंने क्रेडिट कर दिया 10,000। तो ये तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री हो गई। फिर जब ये फर्स्ट ईयर के एंड में, फिर फर्स्ट ईयर जब एंड होगा तो उस दिन एक एंट्री और होती है। ये जो डेप्रिसिएशन है इसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, P&L में। क्योंकि जब हम अकाउंट्स क्लोज करके फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं तो उस टाइम जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं या जितने भी लॉसेज होते हैं उसको P&L में ट्रांसफर करते हैं, जितने भी इनकम होती है, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उसको भी P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है।
सो हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, इसलिए पीएनएल अकाउंट डेबिट हो गया। और ये यहाँ डेप्रिसिएशन जो क्रेडिट है डेबिट है, ये यहाँ क्या हो जाएगा क्रेडिट। और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट जो डेप्रिसिएशन नाम का हमने अकाउंट जनरेट करा था वो एक तरह से क्लोज हो गया है। देखो यहाँ डेप्रिसिएशन डेबिट, यहाँ क्रेडिट, तो डेप्रिसिएशन कट गया। ओके, तो ऐसे अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, वो इस तरीके से ही क्लोज की जाती है। अब देखा जाए तो सिंपल एंट्री है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, लेकिन हम ऐसा लिखते नहीं, हम लिखते हैं पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में तो आते हैं लॉसेज एंड एक्सपेंडिचर। इतना तो आपको बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग में पता चल गया होगा। तो ये फर्स्ट ईयर की एंट्री है, ऐसे कैसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तक एंट्रीज चलती रहती हैं। इसके अलावा डेप्रिसिएशन में एक और चीज़ आती है, केवल ये 2 एंट्रीज में नहीं होती है, एक प्रोविजन भी बनाया जाता है कई बार डेप्रिसिएशन का, या फिर बीच में अगर एसेट बेच देते हैं या एसेट बेचने की वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा रिप्लेसमेंट हो रहा हो एसेट्स का तो कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए हमें बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने पड़ते हैं जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। सो ये लेक्चर कैसा लगा आपको, आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रोविजंस और रिजर्व्स को समझेंगे। और अगर आप हमें इंस्टा पे या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन दोनों के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ कहना है हमारे वीडियोस के बारे में तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।